आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज 18 का मंच सज चुका है मंदसौर से। अब सीधे हम मंदसौर आपको लिए चलते हैं, जहां पर कई मेहमान हैं, जनता भी है। जानेंगे मंदसौर के क्या कुछ मुद्दे हैं। न्यूज 18 की टीम भी वहां पर मौजूद है। सीधे आपको लिए चलते हैं मंदसौर। सुधीर जी, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज 18 की टीम चुनाव एक्सप्रेस को लेकर पहुंची है मालवा के एक महत्वपूर्ण शहर और भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में, जहां हमारे साथ मौजूद है मंदसौर की राजनीति के प्रमुख चेहरे और मंदसौर की प्रबुद्ध जनता। यहां पर सबसे बड़े मंच पर हम करेंगे सबसे बड़ी चुनावी चर्चा, मुद्दों को जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंदसौर विकास के किस रास्ते पर है और क्या किया जा चुका है और क्या किए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं यहां सभी लोगों का। तालियां बजाकर जनता का हम स्वागत करते हैं यहां पर। मंदसौर की विधानसभा सीट, मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीट आती है। इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही डॉक्टर कैलाश गर्ग, जो बहुजन समाज पार्टी से मंदसौर से उम्मीदवार है। इसके अलावा यहां का जो विश्लेषण करेंगे, स्पेशल कमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मंदसौर के अशोक झलोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मंदसौर जिले की हम बात करते हैं, किसानों का मुद्दा यहां पर बहुत रहता है, शिवना नदी का मुद्दा बहुत होता है। विकास को लेकर हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ का कहना है कि विकास नहीं हुआ, बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सत्ता पक्ष के व्यक्ति से सबसे पहला सवाल आपसे हम करते हैं, क्या मंदसौर में विकास किया और किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जितना भी नजरों के सामने जो भी विकास दिखता है, अगर उसके पीछे हम जाएंगे, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे हॉकी के टर्फ की बात करें, आपके कॉलेज भवन बने हैं, पूरे मंदसौर जिले में जितना विकास हुआ है वो विकास भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया है और विकास को लेकर ही हम जनता के बीच आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। विकास, चारों क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास की बात कर रहे हैं, विकास का दावा करते हैं। कांग्रेस से हम जानेंगे, विकास के दावे कर रही है बीजेपी, क्या लगता है आपको? देखिए, विकास के दावे अगर सच होते तो पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को नकारती नहीं, और अगर विकास के वादे सच होते तो भाजपा को विधायक खरीद के दोबारा सरकार बनाने की, लोकतंत्र को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मूल रूप से जो विकास हुआ है वो भाजपा के नेताओं का और भाजपा के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और उद्योगपतियों का हुआ है। और ये वाली बात मैं नहीं कहता, ये आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी जगह चले जाइए, आप चंबल से लेकर बुंदेलखंड, विंध्य से लेकर महाकौशल और मालवा, निवाड़, आप कहीं भी जाइए, मेरी बात की सत्यता की आप जांच कर लीजिए, वो 100% हर जगह वैसी की वैसी आपको सच मिलेगी। तो विकास के दावे तो कर रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। आपके पास पूछेंगे हम आपसे कि विकास के बाद, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सरकार हमारी बन गई थी, बीजेपी को फिर से वही हाल है। देखिए, कांग्रेस का काम फूट डालो शासन करो है। इतना बड़ा पिछली बार किसान आंदोलन हुआ और खुद ने स्वीकार किया है, अशोक, वो राष्ट्रीय हमारे अशोक गहलोत जी के सामने कांग्रेस के जो उस समय उम्मीदवार रहे, उनने खुद स्वीकार कर रहे कि वो जो किसान आंदोलन कराया था वो हमने कराया था, वैसा हमने कराया था। 5-6 किसानों की जान लेने वाली पार्टी, किसानों को बर्बाद करने वाली पार्टी। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आग लगाई, पूरे प्रदेश में आग लगाई, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता थी। किसानों की बात कर रहे हैं हम लोग, किसानों का मुद्दा मंदसौर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों का आंदोलन कराया था और उसकी ऑडियो क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग बाहर आई थी। देखिए, किसानों ने उपज की मांग को लेकर आंदोलन किया, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। इसका यह मतलब नहीं है कांग्रेस ने वो वाला आंदोलन चलाया था, परंतु दुर्भाग्य से जब प्रदेश में किसानों की कोई बात नहीं सुनी गई और उनके सीने पे गोलियां मारी गई केवल उपज का मूल्य मांगने पर, तो फिर मजबूरन कांग्रेस को मैदान में आना पड़ा। और उससे पहले भी
कांग्रेस का नैतिक समर्थन किसानों के साथ था, क्योंकि हमारी तो नीतियां स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस की नीतियां उद्योगपतियों के संबंध में नहीं, इस देश की मूल जो समस्या है और जो मूल व्यवस्था है वो किसानों के माध्यम से चलती। तो कांग्रेस तो शुरू से किसानों के पक्ष में खड़ी रही है और हम हमेशा किसानों के पक्ष में खड़े रहेंगे। भाजपा कुछ भी कहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और इस देश में जितने भी किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों का जवाब चाहेंगे। किसान कर्ज माफी पर दोनों पार्टियां दावे करती है, क्या आप चाहेंगे, क्या आपने किया और क्या आप करेंगे? किसान कर्ज माफी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो झूठे वादे किए गए थे, 50,000 किसानों के, मंदसौर जिले की बात कर रहा हूं मैं, 102 करोड़ के कर्जे माफ किए, जो ब्याज था वो माफ करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन की बात जो कर रहे हैं कि देखिए मध्य प्रदेश का किसान, देश का किसान स्वाभिमानी है, वो दुकान को लूटने का काम नहीं करेगा, वो टोल पर तोड़फोड़ करके वहां पैसे लूटने का काम नहीं करेगा, वो दुकानों में आग लगाने का काम नहीं करेगा, वो बैंक को लूटने का काम नहीं करेगा। ये किसान के काम नहीं है। अगर ये किसान के काम नहीं तो किसान आंदोलन में किसने लूटी बैंक, किसने टोल को, बूथ को पैसा लूटा और किसने दारू की दुकानें लूटी, ये मैं पूछना चाहता हूं कि कौन था? किसान के मुद्दों पर दोनों की बात सुनी है। एक तीसरे उम्मीदवार हमारे पास है जो इस वक्त चुनावी मैदान में है, हाथी लेकर निकले डॉक्टर गर्ग। डॉक्टर गर्ग साहब, क्या कहेंगे? दोनों के दावे सुन रहे हैं आप, विकास का बहुत काम हुआ है, क्या प्लान लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, लंबे अरसे से देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं और बीजेपी की भी सरकारें रहीं। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और झूठे खोखले वादे करते हैं काम करने के। लेकिन वहीं आम जनता को अगर देखा जाए तो किसान आज भी वहीं का वहीं है। आज भी उसके जो फसल है उसका सही उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। आज भी वो मुआवजे के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता फिरता है और बेरोजगारी चरम पर है। आप क्या प्लान लेकर आए? आप क्या प्लान लेकर आए? आप तो ये बताइए कि आपका क्या प्लान है। आपने देखा इनके दावे अलग है, इनके दावे अलग है, अपना प्लान बताइए, किसानों के लिए क्या करेंगे? अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा सभी फसलों का और किसान को उचित मूल्य मिलेगा। शासकीय रोजगारों का सिलसिला चालू किया जाएगा और भर्तियां जो प्रतिबंधित करके रखी हुई हैं पिछली सरकारों ने, वो तुरंत प्रभाव से चालू करी जाएंगी। मान्यवर साहब कांशीराम का नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उस नारे पर चलते हुए जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है आज भी, हम उनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी जमीन हम उनको आवंटित करेंगे और हर एक नागरिक के लिए जो उचित काम हो सकते हैं, जो संविधान के दायरे में चीजें होती हैं, वो सारी करके देंगे। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है जी, बताइए। देखिए, किसानों की बात की जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मोदी जी सीधा किसान के खाते में और शिवराज जी की सरकार 6,000, 12,000 रुपये। एक सामान्य छोटा किसान होता है तो उसको खाद बीज का, हकई जुताई का जो खर्चा लगता है ये सपोर्ट मिलता है और फिर फसल का दाम भी लगभग जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाने का 14 से पहले की स्थिति और 2023 की स्थिति आप तुलना कर लो, जवाब मिल जाएगा। किसान तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसान के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो काम कर रही है वो अभूतपूर्व है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक झलैया जी हमारे पास हैं, तीनों के दावे सुने हैं, वादे सुने हैं। झलैया जी, आप क्या कहेंगे? आपने दावे सुने, किसानों की बात होती है, क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों के ऊपर इनको जाना चाहिए, क्षेत्र में जनता के बीच जाना चाहिए और कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम और करने की जरूरत है? एकदम आपका निष्पक्ष कमेंट चाहूंगा इस पे। मंदसौर संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर कृषि पर आधारित जितना काम किया जाए उतना किया जाना चाहिए। विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि कृषक जो है उत्पादन तो करता है और उसका मूल्य और उसका विकास उसके उद्योग पर बनेगा। मंदसौर में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हॉर्टिकल्चर का कॉलेज यहाँ पर बना हुए हैं, औषधि फसलें होती है, इन पर आधारित उद्योगों को बनाना चाहिए। यहाँ पर मंदसौर में फूड प्रोसेसिंग पार्क बन चुका है, तो इन सबको डेवलप करने के प्रति
एक विजन बना के दोनों पार्टियों को काम करना चाहिए। दूसरा मेरा एक वो था कि मंदसौर में अफीम किसान का डोड़ा चूरा का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक और पुलिस के लिए कमाई का जरिया बन गया है। उस पर कोई किसान ध्यान नहीं देते, कोई सरकारें ध्यान नहीं देती। विकास का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। लगातार 15 साल से सरकार आपकी है यहाँ पर, खासतौर से 15 साल से मंदसौर में विधायक आपके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में भी दुनिया का सबसे बड़ा रोड मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस जो हमारे क्षेत्र से निकला है, और उद्योग क्षेत्र राजीव गांधी जो तो ये भी किए गए थे, आप भी ध्यान से सुनिए और आपको भी जवाब देना है। राजीव गांधी तो ये किए गए थे, मंदसौर आए थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं और हितग्राही तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। ये राजीव जी ने कहा था कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपने घर भरने का काम करते हैं। ये राजीव गांधी जी ने कहा था, ये उद्योग का नहीं कहा था। और मोबाइल का हब बनाएंगे, आलू से सोना पैदा करेंगे, ये कहा जाता है, ये ऐसा होता नहीं है। बोलिए। देखिए, अब अपन देखिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। उनकी बात आप सुन लीजिए, आप लोगों के भी सवाल लिए जाएंगे, आपसे भी हम सवाल पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। देखिए, अगर कहीं बिना तथ्यों के बात करना है तो कोई भी बात की जा सकती है। हमारी जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमने पहला वादा किया था किसानों की ऋण माफी का 2 लाख तक की, और 27.5 लाख किसानों का बिल्कुल नहीं हुआ था। ऋण माफ हुआ। ये विधानसभा में लिखित आंसर है, नहीं हुआ। ये भाजपा की सरकार का दिया हुआ आंसर है कि 27.5 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। ये विधानसभा के पटल पे रखा गया जवाब है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूं, तभी तो सरकार गई, किसान को तभी तो सरकार आज 15 की महीने स्थिति में भी समर्थन मूल्य देने की गारंटी जी ने कांग्रेस ने की दिया है कि आप किसानों के 2600 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य करो और धान का समर्थन 2500 रुपए, ये आज के हमारे वचन पत्र में कमलनाथ जी ने घोषित किया। कोई काम नहीं। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, भाजपा की जो सरकार है आप शांत वो हो जाइए, उद्योगपतियों की सरकार है। बात सुनिए, वो पहले इनकी बात किसानों सुन की लीजिए, सरकार नहीं आपकी है। बात तो सुनी जाएगी। अगर इनकी बात आप पहले सुन लीजिए। आपको किसानों आप के बोलिए। हित के संदर्भ में अगर कहीं बात करनी है तो केवल एक कांग्रेस पार्टी है जो किसानों के हित के संदर्भ में बात करती है। चाहे आप हरित क्रांति देख लो, चाहे श्वेत क्रांति देख लो, चाहे इस देश में दूसरे अन्न से संबंधित 2003 से पहले 7 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश जमीन सिंचित करता था। आज 2023 में 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। ये काम करके बताया किसानों के क्षेत्र में। आज 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम बताया है। एक मिनट, तो जब इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी, जिस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, वो पहला बिल कौन सा लाए थे? आप बता दीजिए कौन सा लाए थे? भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए किसानों की जमीन पर। शौचालय कोई बनाने का इंग्लैंड काम में किया। बैठा हुआ आदमी उंगली रख देता तो उस किसान को यह अधिकार नहीं था कि उसकी जमीन लेने से वो इंकार कर सके। पंचायत में ठहराव प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं थी, और उस किसान विरोधी बिल को 3 महीने तक संसद रोक कर राहुल गांधी जी ने पास होने से रोका। यह भाजपा की नियति है। उसका दूसरा उदाहरण पिछले कार्यकाल में आप नियत पर सवाल है, आपकी नियत पर दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ तो वो क्यों हुआ? इस देश की मंडी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी थी। इस देश की सारी उपज उद्योगपतियों के हाथ में देने की तैयारी थी। हरियाणा इस पंजाब देश में अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो जाती किसान उसके तो इस देश का समर्थन किसान में वापस था, गुलामी की लेकिन तरफ किसान के हित वाली योजना थी। बनने के लिए किसान मजबूर हो जाता। अपनी उपज को आप इन दो कहीं भी उदाहरणों से बेचे, समझिए कहीं भी बेचे, कि उसमें ये भाजपा स्वतंत्रता का थी। उद्देश्य क्या है? एक व्यापारी और वो कितने किसान के किसान खेत पर विरोधी, जाकर वो उनको उसकी पीछे फसल ले, जाकर वो सारे ये नियम उसमें वापस सुविधा करने थी। किसान का इससे बड़े किसान प्रमाण तो नहीं हो सकते हैं। ये झूठ इनका बोलो, जोर से शीर्ष बोलो। नेतृत्व जिन किसानों के बातों पर हित बात की करता है योजना पर और जो संसद को कांग्रेस ने महीनों राजनीति करी देश जिन में, मुद्दों वो पर निश्चित रूप से बाधित रहना किसानों को पड़ता नुकसान हुआ है। वो किसानों केवल को हमेशा उद्योगपतियों नुकसान की हुआ है। सहायता जनता के बीच चलते हैं, जनता के बीच चलते हैं, जनता से हम सवाल पूछते हैं, लोगों से जानते हैं। दोनों पक्ष के लोग हैं, दोनों लोग अपने वादे, अपने दावे कर रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? क्या काम हुआ है? आपने सुना होगा, भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं हमने किसानों के लिए काम किया, बहुत सारे काम किए हैं।
कांग्रेस के साथी कह रहे हैं हमने किसानों के लिए काम किया है। मंदसौर के इलाके में, मालवा इलाके में किसान कितना बड़ा मुद्दा है। क्या सवाल इनसे आप जानेंगे दोनों से, क्या उम्मीद करते हैं इन दोनों से? मेरा तो कांग्रेस से एक ही सवाल है कि केवल 2 कारण भी बता दे कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें। ये 2 कारण बता दे कि हम कांग्रेस। बताइए, आपसे सवाल कर रही है जनता, क्या है 2 कारण बताइए जिसके लिए आपको वोट चाहिए। अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो ना तो मैं 2 कारण बता दूंगा आपको। मैं पहला कारण आपको बताता हूं, इस प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोजगार भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में उपलब्ध नहीं रोजगार करवाया। मेले का रिकॉर्ड है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 10,000 युवाओं को पिछली रोजगार बार दिया है। भाजपा ने वादा सरकारी किया था, आंकड़ा मेरे सरकार पास बनाते है। समय जितने सिंधिया भी भी जिला गए थे। मुख्यालय पर अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मेले लगे। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। 10,000 युवाओं को रोजगार मिला। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मुझे बताइए, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। पिछली बार जब सरकार गिरी थी तब किसानों के कर्ज माफी की बात प्रदेश में, जिसमें सरकार जिस समर्थन से बनी थी, उन्होंने कहा था, उसका क्या हुआ? 1 रुपए किसानों के लिए माफ नहीं हुआ। व्यापम में नौकरियां बेच दी गई। अभी आप देखो, सारे भर्ती घोटाले हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां पर मध्य प्रदेश महिलाओं की इज्जत और अस्मिता के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे। देखिए, महिलाओं से जाके आप बात करिए कि हम हिंदू मुस्लिम कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ हैं। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पर जनता पार्टी के भाजपा के प्रतिनिधि हमारे पास है। बहनों को और लेकर मूल महिलाओं हमारे को साथ है, लेकर भाजपा जो के योजना हम बनाई जानते है, हैं। भाजपा और और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। महिलाओं जनता की, पार्टी से किसानों कह रहे की हैं, कभी रोजगार चिंता का नहीं बहुत बड़ा करी। मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस खुलेआम आपको आरोप लगा रही है आपकी पार्टी। एक राष्ट्रीय मुद्दा इन्हें बताया कि राष्ट्रीय नेता पिपलिया मंडी में आए थे, कर्ज माफी की बात जो कर रहे हैं ना, उनने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन उंगलियों पे गिनोगे, हमारे 10 दिन में जैसे हमारी सरकार बनेगी हम कर्ज माफी करेंगे। और कर्ज माफ करना तो कहीं दूर, सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए का ब्याज की गठरी किसान शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदारों के भी कर्ज माफ हुए हैं और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। मैं किसान हूँ, मंदसौर में सिंचाई का रकबा जितना बड़ा है, 2300 करोड़ की सिंचाई योजना, लघु और सूक्ष्म योजना, गांधी सागर का बांध, और गांधी सागर का पानी खेत तक लेकर, वो योजना भी कांग्रेस की लाई हुई योजना है। बस मंडी की स्थिति उसको भी कांग्रेस लेके आई है। मंडी में 60 साल में क्या करके मैं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। 60 साल में नहीं ला पाए। सिंचाई का रकबा बढ़ाने के कारण किसान देखिए, किसान के मुद्दों पर ही मामला चल रहा है। क्या आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कितना काम हुआ मंदसौर में? देखिए, मंदसौर, इन लोगों को तो इतना भी होश नहीं है, किसकी जय जयकार कर रहे हैं। जय कमलनाथ बोल रहे हैं, अरे मूर्खों, भगवान श्री राम की जय जयकार को लो, इतनी तो बात बोलो। जहां तक अगर विकास का मुद्दा है तो हमने सीखो कमाओ के माध्यम से लगातार 10,000 युवाओं को काम देने का काम किया। रघुवंशी जी, मेरा जिलाध्यक्ष बोल रहा है प्रदेश के महामंत्री के सामने, यह नेतृत्व का उदाहरण है, लोकतंत्र का उदाहरण है। कामों की बात करें, किसानों को अगर हमने विकास की धारा में बढ़ाई ना, तो इसी मंदसौर जिले के अंदर मंडियों को अगर देखेंगे तो आप लोग अभी भी झूठ की मशीन चला चला करके भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं निकल सकते। रघुवंशी जी, आप महामंत्री, देखिए, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। रघुवंशी जी, बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। जितना भी विकास है, मंडी व्यवस्था जितना भी विकास है, थोड़े से शांत हो जाइए, थोड़े शांत हो जाइए। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब सुनिए। सवाल किया आपने, उनका जवाब सुनिए। आप मेरी बात समझिए। मंडी व्यवस्था हम तो खत्म नहीं कर रहे थे, मंडी व्यवस्था तो नरेंद्र मोदी जी खत्म कर रहे थे। कोई खत्म नहीं कर रहे थे, ऑप्शन दिया था व्यापारी को, किसानों को ऑप्शन था। मंडी व्यवस्था खत्म, झूठ बोल रहे हैं। मंडी व्यवस्था कोई खत्म नहीं करी व्यवस्था खत्म। रोजगार कितना मिला, कितना नहीं मिला, ये मध्य प्रदेश के विधानसभा में भाजपा की सरकार के मंत्रियों ने पेश किया है। मंदसौर जिले का जो आंकड़ा है, 9,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इस प्रदेश में 2 लाख नौकरियां आज भी युवाओं की खाली हैं, एक पद नहीं भरा जा रहा है। सारी भर्तियां हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एमपीबी के क्षेत्र में, सभी जगह नई नियुक्तियां हुई है। इनको मालूम नहीं है कि नई नियुक्तियां दी है, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, वो नौकरी कर रहे युवा। उस तरफ तो ध्यान ही नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। एक पक्ष की हमने बात सुनी है, अभी हमने यहाँ की बात सुनी थी, अब हम इधर की बात सुनते हैं। अभी आपने इधर की बात सुनी, भाजपा के समर्थक इधर थे, अब हम पहुंचे कांग्रेस के समर्थकों के पास पहुंचे। अभी आपने सुना होगा, वहां से एक साथी कह रहे थे कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। इनकी जो सरकार है, ये जब नाकाम हो जाते हैं तो राम को याद करते हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो ये किसान आंदोलन में जो मृत हुए कि नहीं, उनसे पूछो। अब राम जी कसम, उसका आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे। नहीं, कांग्रेस का आरोप,
कांग्रेस का कोई हमने आरोप किया नहीं है, आंदोलन, निराधार आरोप कांग्रेस ने है। किया। किसान आंदोलन की बात हुई कांग्रेस अभी, ने किया। कांग्रेस पर बीजेपी के साथी आरोप लगा रहे कि इन्होंने आंदोलन कराया। ये जो बातें करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ 6 किसान की हत्या करने वाली पार्टी ये सफाई दे रही है कांग्रेस कि ने करी कांग्रेस हत्या। ने किसान कांग्रेस ने आंदोलन भोले किया। वाले किसानों को गुमराह किया। मेरा भोले वाले विनम्रतापूर्वक किसानों को आग्रह कांग्रेस है ने गुमराह कि किया। 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा शिवराज सिंह की सरकार ने क्यों दिया? यदि कांग्रेस की कोई गलती थी, सरकार किसकी थी, पुलिस किसकी थी? अरे स्वीकार और किया, किसान वीडियो मांग हमारे कर पास रहे है, थे। वीडियो है, उनके- हम वीडियो उनके- बता दें, अरे वीडियो बता दें, उनके स्वीकार फसल का किया, उचित मूल्य स्वीकार मांग रहे किया कि थे। कांग्रेस ने और किया है, इसके हमने अलावा किया है। शिवराज किसानों किसी का सगा नहीं, कोई मतदाता ऐसा नहीं जिसको शिवराज ने ठगा नहीं। बात किसानों की हो रही थी, मुआवजे की बात हो रही थी कि मुआवजा क्यों दिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि किसान आंदोलन कांग्रेस के लोगों ने कराया था, और बताइए। वीडियो है, सोशल पूरे देश में वीडियो चला, इन्हें स्वीकार किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, किसानों को गुमराह किया, किसान भोले वाले किसानों को गुमराह किया और उनकी आड़ में इनने लूटपाट करी, इनने दुकानों में आग लगाई, व्यापारों की दुकानें जली, बैंक लूटे गए, टोल को लूटा गया। ये किसान कभी नहीं करता ये कह रहे हैं कि और वीडियो है, ये वीडियो है किसानों इस की चीज से। हत्यारी कांग्रेस है। और किसानों की सहानुभूति के लिए, किसान पुत्र शिवराज जी ने अगर 1 करोड़ दे दिए तो क्यों पेट दुखता है? अगर उनको 1 करोड़ दिखती है तो क्यों पेट दुखता है? अगर किसानों की मदद कर दी तो पेट दुख रहा है इनका, क्यों पेट दुखता है? किसानों की मदद करी ना, किसानों को मरवाने का काम इनने किया। शिवराज जी की सरकार ने उनके परिवार की मदद के लिए 1-1 करोड़ रुपए सहयोग किया, मानवता के नाते सहयोग किया। पेट दुखता है, पेट दुख रहा है, राजनीति कर रहा है, राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अशोक जी से जानते हैं, अशोक जी से हम बात करते हैं। अशोक जी, आपने दोनों के दावे सुने, दोनों के वादे सुने हैं, किसानों को लेकर भी काम किया, विकास के काम भी किए, इंफ्रा की बात भी की है। कितना दम लग रहा है दोनों के वादों में? लगता है जनता इस दिशा में जाएगी कुछ? देखिए, मंदसौर की जनता है और यहाँ पर जागरूकता राजनीतिक रूप से काफी अच्छी है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों का शासन यहाँ की जनता ने देखा है और यहाँ की जनता मूल्यांकन करना बहुत अच्छी तरह जानती है। परंतु सबके अपने अपने दावे हैं, ये राजनीतिक परिदृश्य है, परंतु ये है कि सबको अपना विकास का एक विजन लेके राजनीतिक दल पार्टी में जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा फोकस हो रहा है, जबकि विकास के विजन पर पीछे रख दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है अशोक जी ने कि आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है, विजन क्या लेकर आ रहे हैं। मंदसौर में शिवना नदी के प्रदूषण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मंदसौर की प्रबुद्ध जनता यहां पर है और भावनात्मक रूप से शिवना नदी से, पशुपतिनाथ भगवान से आप जुड़े हैं, लेकिन जब बात होती है शिवना नदी का प्रदूषण हटाने की, उसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपको बताइए, आप बताइए कि शिवना नदी कितना बड़ा मुद्दा है, लगता है आपको कोई चुनावी मुद्दा बनेगा? उसका कोई प्लान है आपके पास? देखिए, शिवना नदी के शुद्धिकरण को लेकर दोनों ही पार्टियों का बहुत रहा कि हम करेंगे मुद्दा बनाया, लेकिन शिवना आज भी वहीं की वहीं गंदी है और उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाया। बहुजन समाज पार्टी 30 करोड़ तथ्यात्मक बात करती है और तथ्यात्मक काम करती है जमीनी स्तर पर। अगर बीएसपी का विधायक यहां से जीतते हैं तो निश्चित रूप से बीएसपी की सरकार बनती है, तो हम शुद्धिकरण, सारी नदियों के शुद्धिकरण पे काम करेंगे और स्थायी काम करेंगे, झूठे खोखले वादे नहीं करेंगे। आज कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों में जनता आज भी खाली हाथ है, जनता के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो फसल के मूल्य हो, चाहे वो और भी कोई शिक्षा के स्तर जो देखिए आप नीचे गिरता चला जा रहा है। शिवना नदी का मामला है, आपकी सरकार है यहाँ पर लंबे समय से, देखिए, शिवना नदी का कितना उत्थान कर पाई है सरकार? देखिए, महापशुपतिनाथ कॉरिडोर में लगभग अभी 30 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। आप पशुपतिनाथ का डेवलपमेंट देखिए, आज दुनिया में पशुपतिनाथ को पर्यटन के रूप में, भक्ति के क्षेत्र में दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, जनता जनार्दन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये कहा है कि विकास नहीं किया है, तो यहां स्थानीय नगर पालिका जो है वो पिछले 45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार भी अभी स्थानीय चुनाव पिछले वर्ष संपन्न हुआ है, रिकॉर्ड तोड़। आज तक के इतिहास में 29 सीटें भारतीय जनता, 40 में से 29 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के शहर की जनता ने चुन के भेजे हैं। तो अगर विकास किया है, अगर काम किया है, तभी तो जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन उद्योगों की बात करते हैं कि उद्योगों की अगर हम बात करें, मंदसौर में उद्योगों को लेकर पिछले 15 साल में कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं लगा जिससे क्षेत्र में रोजगार की संभावना पैदा हुई है या रोजगार बढ़े हो। देखिए, उद्योग के क्षेत्र में लगातार प्रयास है
और 60 वर्षों की तुलना 15 वर्षों में कर लिया, 18-20 वर्षों से करिए आप। 60 वर्षों में क्या कर लिया? 60 वर्षों में ये इनने जो किया, 60 वर्षों में ये किया कि 100 रुपए दिल्ली से बेचते थे, 15 पैसे आते थे, ये 15 रुपए आते थे। 85% भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पहले जवाब दे, 60 वर्षों का हिसाब दे, उसके बाद मैं आपको 18.5 वर्षों का हिसाब पूछे। पहले 60 वर्षों का हिसाब दो, क्या काम किया? 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, मैं सारी योजनाएं शिवराज जी की बंद कर दी। मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना, 40 साल की बात कर रहे हैं, सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज जी की बंद कर दी। क्यों बंद करी? उसने नई आबादी और मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं, कॉलोनी मैं अभी भी दावे के साथ जिनमें 80-80 फीट की रोड है, और इनका जो 43 वर्ष का कार्यकाल 43 साल से जनता ऐसे आशीर्वाद नहीं दे रही नगर पालिका में। पूरे शहर को भारतीय जनता पार्टी के पूरे शहर का विकास चारों तरफ जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया है। चारों तरफ मंदसौर की एंट्री नहीं किया, प्रवेश नहीं किया, चारों तरफ सारे काम करने वाले डिवाइडर आपके स्ट्रीट लाइट लगी है। यहाँ की मैं आपको प्रमुख बात बताऊं, आप चारों तरफ यहाँ पर इतना आतंक हो गया था, सरहद पार से कांग्रेस का जो लोग आकर यहाँ पर जमीनें खरीदते थे, उनको भाजपा के नेता और भाजपा का शासन उन्हें संरक्षण देता था। 15 महीनों में एक विकास काम किया कोई तो का बताएं। सुरक्षित नहीं था। 15 महीनों में एक विकास सरकार काम आई किया तो बताएं। तब यहाँ पर सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ, तब यहाँ पर थोड़ी सी शांति रखिए, थोड़ी सी शांति आप रखिए। नहीं तो ये जो जवाब दे रहे उस जवाब को आप भी सुनिए, उसको भी सुनिए। आपके पास से यहाँ पर हमारे पास महिला शक्ति भी मौजूद है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लेकर हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर मंदसौर में कितना काम हुआ है? महिलाओं का विकास हुआ है। अगर विकास की बात करें 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहना बनी मध्य प्रदेश में, विधायक है तो ये विकास ही और 2,50,000 बहनें मंदसौर। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रोजगार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई 25 करोड़ रुपए प्रतिमाह आ रहे हैं लाडली बहनों के खातों में मंदसौर जिले में। किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दे रही जनता, कार्यकर्ता को विशेष को नहीं दे रही, सिर्फ विकास को वोट दे रही जनता। विकास देके ही कार्य हो रहा। इधर 4 वर्षों चारों बार विधायक रहे तो विकास देके ही काम किया। युवाओं को लेकर काम हुआ कुछ यहाँ पर? युवाओं को लेकर कमलनाथ की सरकार जब 15 महीने रही थी उस वक्त हमारी तीर्थ यात्रा योजना बंद हुई, हमारी लाडली लक्ष्मी बहना योजना बंद हुई, हमारी अधिकतर योजना बंद हुई है। हमारी सरकार ने कभी कोई योजना बंद नहीं की है। आज लाडली लक्ष्मी योजना, हमारी लाडली बहना योजना, हमारी जननी सुरक्षा योजना, काफी योजना, इतनी योजना, एक एक कार्यकर्ता से अगर आप पूछोगे तो भी योजना खत्म नहीं होगी। इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों के घर में भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ ये लोग उठा रहे हैं। योजनाओं की बात करेंगे, कांग्रेस से हम जवाब चाहेंगे इस मुद्दे पर। बहुत सारी योजनाएं बीजेपी सरकार लेकर आई थी, आरोप है आपकी सरकार पर कि कांग्रेस की आई तो योजनाएं बंद की गई। लाडली लक्ष्मी योजना का मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है मध्य प्रदेश में। 45 लाख बेटियां। अगर आप एक भी ऐसी लाडली बहना बता दें, ये झूठ है, जिसको 1 रुपए का भी फायदा मिला हो, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। 45 लाख बेटियां, 45 ये तो सरासर झूठ है। 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बेटियां बनी है, जिनके पढ़ाई का निःशुल्क काम हो रहा है। और मैं एक बात और बताऊं कि 18 3 लाख बेटियां हमारी मेधावी छात्र योजना का लाभ ले रही है और डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, उच्च शिक्षा में विदेश जा रही है। और 3 लाख बेटियां मेधावी छात्र योजना का लाभ लिया है और 45 लाख बेटियां लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी बेटी का लाभ ले रही है। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। आंकड़े अरे मैं तो आंकड़े के साथ कह रहा हूं। 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है। 45 पूरे मध्य प्रदेश में 45 लाख बेटियां बनी है। मैं कह रहा हूं और 3 लाख बेटियां मेधावी छात्र योजना का लाभ ले रही मध्य प्रदेश सरकार की, जो डॉक्टर बन रही है, जो इंजीनियर बन रही है, जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ाई कर रही है। 3 लाख बेटियां ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। 45 लाख बेटियां भी लाडली लक्ष्मी है। लेकिन बड़ा आरोप योजनाएं बंद करने का आरोप है, बड़ा आरोप है योजनाएं आपने बंद कर दी जब आपके सरकार आई। हम योजनाएं बंद नहीं करते, 15 हमने महीने में योजनाओं के नाम बदले बंद कर दिया। क्यों हमने दूसरी योजनाएं लाए होंगे। मैं इस प्रदेश में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हमने 15 महीने की सरकार में आयुष्मान कार्ड बनाया, सरकार का आयुष्मान कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया।
गहलोत जी का रिपोर्ट कार्ड उठा के आयुष्मान कार्ड हमने बनाया, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दोनों में कितना अंतर। आयुष्मान कार्ड राजस्थान में क्यों नहीं चलता? 15 महीने की राजस्थान में क्यों नहीं चलता? मैं पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी की सरकार आयुष्मान कार्ड को क्यों मान नहीं करती? यहाँ पर कॉलेज पूछो ना, जब हमने कहा सबका साथ सबका विकास, हमने कांग्रेस के परिवार का आयुष्मान कार्ड बनाया, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में क्यों मान नहीं करती? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत सरकार आयुष्मान कार्ड को कांग्रेस में क्यों लागू नहीं करती? जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। अशोक गहलोत की सरकार क्यों आयुष्मान कार्ड का इलाज नहीं करवाती? बड़ी बात है, सुनिए, बड़ी बात आप कर रहे हैं। आपने बात की है कि कांग्रेस के लोगों के हमने कार्ड बनाए, तो योजना तो वैसे भी सभी के लिए होती है, सभी के, सबका साथ सभी के लिए होती है, सबका साथ सबसे बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अशोक जी हमारे पास है। अशोक जी, राजस्थान में आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं चलता? राजनीति को बहुत लंबे क्यों नहीं चलता? बहुत सारी योजनाएं क्या सवाल इन दो लोगों से करना चाहिए? अभी आप ये सुनिए, अभी सुनिए, अभी आप अशोक जी से सवाल सुनिए, उसके जवाब दोनों दीजिए। आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, उनसे आप सवाल सुनिए, इनके सवाल सुनिए और दोनों उस पर जवाब दीजिए। अशोक जी, क्या जानते हो? पूरे क्षेत्र को आप जानते हो, लंबे समय से जानते हो, क्या इनके दोनों के वादों से संतुष्ट है? कितना आप संतुलन देखते हैं? मालवा के क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के जो अवधारणा तैयार की है, उसको जमीन पे उतारने के लिए कुछ हद तक भाजपा सफल भी हुई है। ऐसा नहीं कि सब योजनाएं कम नहीं हुई है, परंतु कुछ योजनाओं में कमी है, कुछ योजनाओं में विसंगतियां रही है, उसके कारण अनेक विरोधाभास पैदा हो रहे हैं। परंतु इन सब के बाद भी अगर समीक्षा करें तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जमीन तक उतरी है। 300 से अधिक योजनाएं चल रही है और कोई भेदभाव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे, जब राजीव गांधी मंदसौर में आए तो उन्होंने कहा था पंच से लेकर प्रधानमंत्री उस समय प्रतिनिधि कांग्रेस के हुआ करते थे। राजीव गांधी मंदसौर में कह के गए थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, 1 रुपया बेचता हूँ। वो हितग्राही तक, गरीब तक पहुंचते 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपना घर भरने का काम करते। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मोदी जी एक बटन दबाते हैं, 2000 भेज रहे हैं, 2000 रुपए उस किसान के खाते में जा रहे हैं। शिवराज जी 1250 रुपए और उस बहन के खाते में जा रहे हैं। कोई भी इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शी सरकार है। एक रुपया जितना पैसा उस हितग्राही को जाना चाहिए वो सरकार जाने का काम कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, कोई और झूठ बोलकर जोर से बोलो के भ्रष्टाचार करने का अड्डा बनी हुई है। भ्रष्टाचार समाप्त किया हमने, मैं कहता हूँ 85% भ्रष्टाचार समाप्त किया हमारी सरकार ने। भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम किया है, पारदर्शी। अगर पेंशन 500 रुपए भी आ रही है तो 500 के 500 उसके खाते में जा रही है। ये काम करके बताया हमने। अरे 85% भ्रष्टाचार करते रहे, तो अगर 1250 उस बहन के खाते में जा रहे हैं तो अगर 85% करने में इतना होता है, 85% जो सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाती थी, आज पारदर्शी जो व्यवस्था हो गई है, 1 रुपया कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। दोनों पार्टियां, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आप यहाँ पर हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, दोनों पार्टियां लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है। क्या मुद्दे आपको लगता है कि वो होने चाहिए, वो काम होना चाहिए? मेरा सिर्फ बीजेपी वालों से ये पूछना है कि 18 साल में बहुत अच्छा काम हुआ, फिर मामा जी के नाम पे वोट नहीं मांग के मोदी जी के नाम पे क्यों मांग रहे हो? बच्चे को भेजो और मुझे ये बताइए, एक घोटाला नहीं है नरेंद्र मोदी जी की। आप बोलिए, आप बोलते रहिए। घोटाला नहीं भूल पाए, एक घोटाला नहीं भूल पाए। ये घोटालेबाज सरकार, घोटालेबाज नेता, घोटालेबाज पार्टी ये हमसे पूछ रही है। 60 साल में घोटाले के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, 8 वर्षों में घोटाले के अलावा कुछ किया ही नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। 60 वर्षों में देश की पहचान भ्रष्टाचार, आयुष्मान घोटाला, देश की पहचान मैं वकील हूँ और मेरा मध्य प्रदेश शासन से एक ही मांग है कि प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों का शिवराज सिंह जी ने कई बार मुद्दा रखा है कि हम जो है इसको एक्ट लागू करेंगे। 8 दिनों तक वो प्रोटेक्शन वकीलों का एक्ट लागू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये बताइए। प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों का बहुत आवश्यक है। दूसरा, मंदसौर का हृदय स्थल बालागंज स्कूल जहाँ स्टेडियम बनना चाहिए,
मिनी स्टेडियम वो 8 दिन तक क्यों नहीं बना, वो भी घोटाले। सवाल है बहुत सारे यहाँ पर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नए नए निकल कर आ रहे हैं। वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कुछ क्या सवाल आप चाहेंगे। आपके सामने दोनों पार्टियों के दावेदार है, एक उम्मीदवार आपके सामने मौजूद है, कैसे आप मंसूर को अपने देखना चाहते हैं, इनसे क्या जानेंगे आप? उम्मीदवार कौन है? बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आपके सामने है। नमस्ते सर, मेरे 3 सवाल हैं। पहले बात तो विकास की करी थी, आप भोपाल से आए होंगे तो प्रदेश का विकास तो आपने देख ही लिया होगा, 5 घंटे में यहाँ पहुंच गए होंगे, है ना? पहले 10 घंटे लगते थे। मंदसौर में आपने एंट्री करी होगी तो 4 लाइन से करी होगी, है ना? मंदसौर में आप चारी तरफ से कहीं भी जाओगे, 15 सालों में इतना विकास हुआ है, चारी तरफ से 4 लाइन सड़क बन गई। अरे यार एक मिनट, शिक्षा के क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज ऐसा नहीं है, सरकारी कॉलेज एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे शिक्षा नहीं हुई हो। दूसरी बात, रोजगार की बात, रोजगार की बात करी थी, रोजगार की बात करी थी। अब आप लोग पहले तो बैठ जाइए, भीड़ मत बनाइए, भीड़ मत बनाइए, आप पहले बैठ जाइए, उसके ऊपर आपको हम सवाल करेंगे। आप पहले बैठिए, आप बोलिए, आप बैठो, पहले बैठिए उधर, आप बैठो ना, पहले बोलो, एक जगह बैठिए, वहां पर बड़े हो के आप बात बोलिए। आपको सवाल पूछना है, दोनों पक्षों से सवाल पूछने हैं आपको, आप दोनों पक्षों से सवाल करिए। आप पहले चुप रहिए, कोई एक आदमी जब बोल रहा है आप उसकी बात सुनिए, आपकी बात नहीं जा पाएगी। हम यहाँ मुद्दे उठाने के लिए, हम हंगामा करने के लिए नहीं है यहाँ पर। आप सवाल उठिए, अपनी बात बोलिए, आपने अपनी बात बोली है, सारी बात आप मत बोलिए और लोगों को मौका दीजिए, सारी चीज आप मत बोलिए। मेरा आदरणीय राजेश जी से एक मिनट, राजेश जी से मेरा कहना है कि वो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष से 15 महीने में उतने कितने घोटाले किए, वो घोटाले की बात करते। आप सवाल सुनिएगा, किससे सवाल आपका? राजेश जी रघुवंशी, राजेश रघुवंशी जी, इनका सवाल सुनिए आप। दूसरा, ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, 20 साल से भाजपा का विधायक, 35 साल से नगर पालिका अध्यक्ष, क्या कारण है तो बन रहे हैं, क्यों कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? देखिए, आप बात सुनिए पहले आप। देखिए राजेश जी, जन भागीदारी के आप सदस्य रहे हैं, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण। आप बैठिए पहले, आप उधर बैठिए, आपके पास में आऊंगा, आप उधर बैठिए, इधर मत आइए। आप जन भागीदारी के आप सदस्य रहे हैं, उसके शिक्षा को लेकर अभी एक युवा ने सवाल पूछा है, क्या तैयारियां? क्या पूछा? जन भागीदारी समिति के सदस्य आप रहे हैं, शिक्षा को लेकर विकास के काम नहीं हुए, कॉलेज में काम नहीं हुए। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मैं जन भागीदारी का अध्यक्ष था, उस समय यहाँ पर जो स्टाफ था वो केवल 20% था। हम यहाँ पर 100% स्टाफ लेकर आए। एक भी पोस्ट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की मंदसौर के कॉलेज में खाली नहीं थी। हमने 100% फैकल्टी यहाँ पर दी, पहली चीज। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, जन भागीदारी के अध्यक्ष रहते हुए इस कॉलेज को हमसे पहले गुंडागिर्दी और नकल का अड्डा बनाया हुआ था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग थे वो यहां पर सरेआम लोगों से नकल करवाते थे। मैं आपको छाती ठोक के कहता हूं, देखिए 15 महीने की सरकार में जिले में जहां भी कॉलेज भवन और कॉलेज का व्यवस्था करी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है। चाहे गरोट हो, चाहे श्यामगढ़ हो, चाहे सुहासरा हो, चाहे सीतामू हो, चाहे पिपला मंडी हो, चाहे मनारगढ़ हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे दलोदा हो, जितने बड़े बड़े भवन और व्यवस्था करी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। पूरे कॉलेज का विकास, सभी जितना विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने उनको इज्जत दी, 15 महीने में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सारे कॉलेज के भवन, लगभग 12 कॉलेज मंदसौर जिले में 12 कॉलेज जो बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। हमने दलोदा बना है, पिपलिया मंडी बना है, मलारगढ़ बना है, प्रोफेसर को आपके तो सुहासरा बना है, श्यामगढ़ बना है, न किसी को ब्लैकमेल करने दिया, भानपुरा बना है। जन भागीदारी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने एक खोटी चवन्नी इसके मद से खर्च नहीं की। एक नियुक्ति, यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां थी, हमने यहाँ की जितनी भी नियुक्तियां थी उन सबको वैधानिक किया। उनमें हमने भाई भतीजावाद नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि भाजपा के लोगों ने उनकी नियुक्तियां लगाई थी तो हम उनको ले जाके फुटपाथ पे फेंक दें। हमने नहीं किया ये काम। हमने उनसे काम लेना चालू किया। हमने उनको विधिवत लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में उनको एक्टिव किया। सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, इसके अलावा सारे 12 शिक्षा करोड़ रुपए रुपए काम हुए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 12 करोड़ रुपए
जो इस कॉलेज कॉलेज बने के लिए आने वो वाले थे कॉलेज की और जितनी हमने भी यहाँ से 40 करोड़ के विकास के शिक्षा प्रपोजल के क्षेत्र प्रदेश में की सरकार को भेजे चाहे थे। सीएम और राइस अगर स्कूल हो, कहीं 33, एक साल भी 40 हमारी सरकार करोड़ रह के जाती भवन तो इस सीएम कॉलेज राइस का स्कूल के कायाकल्प बन हो रहे जाता। हैं। ये उन कॉलेज भाई के की बड़े बात का बन जवाब रहे है। उनको ITI कुछ कॉलेज मालूम ले नहीं ले, है, नर्सिंग इसलिए कॉलेज उन्होंने ये ले वाली बात पूछी। और मेडिकल कॉलेज, सारी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम किया है वो चिकित्सा भारतीय के जनता क्षेत्र में पार्टी भी की मैं सरकार आपको के बता समय दूं, हुआ है। 15 ये महीने जो में कुछ मेडिकल नहीं हुआ कॉलेज है कुछ नहीं ये हुआ 15 कमलनाथ जी महीने की में। देन है। सारा विकास ये जाम, मध्य सारा प्रदेश में विकास कांग्रेस जाम। की सरकार की देन है। नीमच में अभी आप शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे हम जानते हैं। शिक्षा की हम बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कितना काम हुआ, कितना बैलेंस आप देखते हो दोनों में? मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और इन सब चीज़ों का यहाँ पर निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है और मेडिकल कॉलेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में अब सामने आने लगा है। अब धीरे धीरे अब वो किसकी देन है वो जनता समीक्षा तय करेगी और किसने कितना दिया है वो जनता तय करेगी। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अब शीघ्र ही यहाँ पर विकास की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, स्थानीय बीएड कॉलेज है, सारे कॉलेजेस बन चुके हैं। शिक्षा अब धीरे धीरे यह बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है। उस पर योजनाएं बनाकर इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हेल्थ को लेकर हम बात करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि मंदसौर में मेडिकल कॉलेज नहीं है। हेल्थ को लेकर यहाँ से ज्यादातर लोगों को रिफर किया जाता है। किसी को गुजरात भेजा जाता है, किसी को राजस्थान भेजा जाता है, किसी को इंदौर भेजा जाता है। कि ये मंदसौर में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। कांग्रेस के नेताओं ने जब तत्कालीन के मंत्री थे अपने निजी कॉलेज खोले, निजी कॉलेज, निजी विकास हुआ। भानपुरा में निजी कॉलेज, मंदसौर जिला मुख्यालय पर निजी कॉलेज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया, ITI कॉलेज दिया। आज कॉलेज के लगभग 10 नए भवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने दिया है। सैनिक स्कूल क्यों पेट दुखता है? आप आओ ना। अरे पूरे प्रदेश में एक सैनिक स्कूल आया, वो भी मंदसौर जिला मुख्यालय पर आया है। पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल आता है, उसकी स्वीकृति हुई है, वो जिला मुख्यालय पर मंदसौर पे आया। मंदसौर के किसान जो है एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की बात कर रहे हैं, खासतौर से मंदसौर नीमच इलाके के किसान। वो चाहते हैं कि डोडा चूरा को उस एक्ट से बाहर किया जाए। और दूसरे एक चीज आती है, कुछ किसान ये कहते हैं कि हमें एनडीपीएस एक्ट का डर दिखाकर उसमें फंसा दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पे? ये निश्चित रूप से ये जो एनडीपीएस की बात कर रहे हैं, 29 की बात कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया डोडा चूरा का, किसने बनाया? तत्कालीन सांसद बाल कवि बैरागी जी ने बनवाया। बाल कवि बैरागी जी ने ये कानून बनवाया और ये जो कानून बना है उसके बाद डोडा चूरा और इसको ये पूरा हम धंधा जो है हमारे हमारी जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। ये जो लोगों उस कानून से बाहर किया काम होता है और प्रयास भी कर रहे हैं। किसान के ऊपर तलवार लटकी रहती है और जो अवैध उगाइयां होती हैं एक एक किसान के साथ, वो किसके शासन में हो रही है और उसके लिए कौन जवाबदार है? आपकी सरकार, आपके जनप्रतिनिधि ने बनाया, हमने कानून बनाया, कानून का दुरुपयोग नहीं किया। उसका कानून बनाया, उस कानून का दुरुपयोग आपने किया। किसानों को, यहाँ के किसानों को लूटने का काम किया। यहाँ का जितना अधिकारी वर्ग है वो डोडा चूरा और अफीम की मात्रा नहीं होती है। यहाँ का नशा चढ़ा रहता है। समय जनप्रतिनिधि आपके जनप्रतिनिधि ने कानून को काला कानून बनाया। ये किसान अच्छी तरह से जानते हैं। काला कानून बनाने का काम आपके जनप्रतिनिधि हमने नहीं किया। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये काला कानून समाप्त किया जाए। हम प्रयास कर रहे हैं कि काला कानून समाप्त किया जाए। डोडा कानून की हम बात कर रहे हैं। अशोक जी, लास्ट कमेंट आपका हम लेंगे। आपसे कहूंगा, आप कितना बड़ा एनडीपीएस एक्ट जो है वो किसानों के लिए, आम जनता के लिए कितना बड़ा आप खतरा मानते हैं? क्या आपको लगता है कि लोगों को इसमें फंसा दिया जाता है? एनडीपीएस एक्ट जब बनाया गया था उसकी भावना ये थी कि नशे का व्यापार रोका जाए, परंतु धीरे धीरे उसके अंदर इतनी विकृति आ गई और उसकी समीक्षा की आज भी आवश्यकता है, निरंतर आवश्यकता है। अभी वर्तमान में जो डोडा चूरे का जो खेल चल रहा है उसमें कई किसान, निर्दोष किसान इस सब मामलों में फंस रहे हैं और वो आज भी स्थिति वही बनी हुई है। इस पर सरकार, बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। किसान के लिए दोनों राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो क्या सिर्फ किसान मुद्दा है यहाँ पर या और भी मुद्दे? किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है।
अपराध मुद्दा है, कृषि प्रधान भ्रष्टाचार ये मुद्दा जिला है, यहाँ पर- विकास में जो कमीशन खोरी होती है वो मुद्दा है। ये पहले यहाँ होता सैकड़ों था मुद्दे हैं। 85% पहले होता था, अब नहीं होता है। कमीशन खोरी का मामला इस चुनाव में बहुत जोर शोर से अब नहीं उठा होता है। है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर पारदर्शी आरोप दिया है। लगाती है कमीशन जितना- खोरी को अच्छा, मैं तो लेकर, आपसे एक लेकिन प्रश्न पूछता आम जनता को क्या फायदा उसमें? बात कमीशन की नहीं है, बात यह है कि काम कितना होता है। मैं आपको देखिए, एक मैं बात आपसे बताता आग्रह हूं। कर रहा हूं कि जितना भी डायरेक्ट जो सब्सिडी जाती है, डायरेक्ट जो बेनिफिट जा रहा है, आप वो यहाँ किसने पर- शुरू किया? मोदी जी यहाँ एक का बटन उदाहरण दबाया, दे रहा क्लिक हूं। किया, 2000 रुपए किसान के खाते में 1999 भी नहीं जा रहे। ये आपके नेता स्वीकार अब कर मैं रहे थे। आपको बताता हूं। 85% यहाँ पर जितनी भ्रष्टाचार कर उत्कृष्ट रहे थे। सड़कें ये हैं, सर पटक के कौन मर बना गए, रहा है, लेकिन आप मालूम 1 रुपए करिए। का भ्रष्टाचार यहाँ साबित नहीं पर कर पाए। ग्रामीण 1 क्षेत्रों रुपए की का सड़कें भ्रष्टाचार कौन बना साबित रहा है, करो। आप मालूम कहने करिए। से काम नहीं चलेगा। आपको हम मालूम कह रहे हैं, पड़ेगा आपके कि नेताओं ने 2-3 किया, ठेकेदारों आपके को नेताओं ने इस स्वीकार पूरे किया, जिले को गिरवी रख दिया। 85% भ्रष्टाचार यहाँ कितना होता है? पर कितना होता है? भाजपा के हमने नेता समाप्त करने का। ठेकेदारों के साथ पारदर्शी मिलकर सरकार, यहाँ के पारदर्शी विकास कार्य में सरकार, कमीशन एक एक रुपए का पारदर्शिता के साथ उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी देखिए, की सरकार कर रही है। बात सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की नहीं है, बात हो रही है कि ओरिजिनल विकास बात को कर रहे हैं लेकर हम, ओरिजिनल अपने बात कर रहे हैं। क्षेत्र के पास रोड मैप क्या है। बात सिर्फ आरोप या प्रत्यारोप की नहीं होती, विकास के हमारे रोड पास मैप तो की बात है होती है। रोड मैप। पूरी जनता देखिए, यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास हर है आदमी रोड ये मैप। जानना चाहता क्षेत्र है का कि नहीं। जो भी सत्ता में आए मेरे मंदसौर का विकास कैसे होगा, क्षेत्र का मेरे नहीं, मंदसौर क्षेत्र में का मुझे नहीं। क्या मिलेगा। क्षेत्र- ये चुनाव रोड मैप एक्सप्रेस की टीम इस वक्त भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में मौजूद है और यहाँ से सबसे बड़े मंच पे सबसे बड़ी चर्चा हमने की है। अगली बार अगले एपिसोड में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। रतलाम में कालिका माता गार्डन में आपसे फिर मुद्दे पे, फिर बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।